नमस्कार, डॉक्टर विपुल बोल रहा हूँ। लास्ट 2 दिन में इंडिया में जो है वो केसर वीमैब और इंडी वीमैब नाम की मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ लॉन्च हुई। ज़्यादातर लोग के लिए ये जो है एंटीबॉडीज़ ट्रम्प एंटीबॉडीज़ है, जो ट्रम्प को पहली बार दी गई थी। और रिजेनरॉन ने जो है उसको लॉन्च किया था, इंडिया में मर्क ने लॉन्च किया है। तो हम सबके जो है मन में जिज्ञासा है और क्वेश्चंस भी मेरे पास आए हैं, ये बताने के लिए रिक्वेस्ट आई हैं कि मैं इनके ऊपर और प्रकाश डालूं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये 12 साल से ऊपर के लोगों को जो है इस्तेमाल हो सकती हैं, जिनका वज़न कम से कम 40 किलो हो, और उससे भी इम्पॉर्टेंट है जिनको बीमारी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हों। ये काम कैसे करती हैं? वायरस का जो है वो एक भाग होता है जिसको रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन बोलते हैं। ये एक चाबी की तरह होता है जो शरीर में एस रिसेप्टर के ताले के अंदर जा कर के फिट हो जाता है, और फिट होकर के तब जो है वायरस शरीर के अंदर घुस पाता है। तो ये रिसेप्टर बाइंडिंग प्रोटीन होता है, उसको ब्लॉक कर देते हैं। अब किसमें ये नहीं काम करेगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। पिछले 2 दिन में जो है कई लोगों ने मुझसे जो है ये भी पूछा कि मेरा जो है वो मरीज़ हॉस्पिटल में एडमिटेड है, उसका जो है वो वेंटिलेटर पे है, क्या मैं जो है इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ या नहीं। तो आंसर ये है कि अगर कोई जो है वो मरीज ऑक्सीजन पे है हॉस्पिटल में, या जिसको जो है वो कोई बीमारी है, जैसे अस्थमा है या COPD नाम की बीमारी है, जिसका एक भाग होता है अस्थमा, या कोई हार्ट की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है वो उसको क्रॉनिकली ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े या जिसको जो है वो क्रॉनिकली ऑक्सीजन की चल रही हो, ज़रूरत पड़ रही हो, इनमें जो है ये खास काम नहीं करता। इनमें शायद जो है वो रिज़ल्ट ख़राब कर सकता है। तो किस में काम करेगा, कौन ये हाई रिस्क है जिसमें जो है हमको इनको देना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि पहले 7 से 10 दिन में ही वायरस शरीर में घुसता है और वायरस जो है वो बढ़ता है। ये जब 7 से 10 दिन का पीरियड अगर ये निकल गया तो इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिलेगा, इनफैक्ट थोड़ा सा नुकसान हो सकता है या नुकसान होने की आशंका है। पहले 7 दिन में एक स्पेसिफिक कैटेगरी है जिसमें जो है वो ये मदद कर सकता है। जो लोग वज़नदार हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है, BMI 35 से ऊपर है, जिन लोग को जो है वो किडनी की पुरानी बीमारी है, क्रॉनिक बीमारी है, जिसमें ये भी इंक्लूड होता है जिनको जो है वो किडनी का प्रत्यारोपण हुआ है, जिन लोग को डायबिटीज़ है, जिन लोग को जो है वो स्टीरॉयड या कोई और इम्यूनोसप्रेसिव जो है वो ट्रीटमेंट चल रहा है, जो 65 साल से ऊपर हैं, 55 साल से नीचे, इनफैक्ट 18 से 55 साल के बीच के जो लोग हैं, जिनको हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर है या सांस की बीमारी है, ये भी जो है वो, या इनका वज़न ज़्यादा है, या इनको किडनी की डिजीज़ है या डायबिटीज़ है, तो ये सब लोग भी जो है हाई रिस्क में आते हैं। इसके अलावा 12 से 17 साल के अंदर जिनका जो है वो वज़न, जिन बच्चों का वज़न अपने समकक्ष बच्चे या उनके बराबर के बच्चों के 85% हायर ब्रैकेट में है, मतलब वो ओबीस हैं, वज़न ज़्यादा है, या उनको सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी हो, या उनको जो है वो पैदाइशी या बाद में कोई हार्ट की डिजीज़ पैदा हो गई हो, या उनको सेरेब्रल पॉल्सी हो, या कोई जो है वो ऐसी बीमारी हो जिसकी वजह से उनके दिमाग पे असर आया हो, उनको गैस्ट्रोस्टमी हुई हो, मतलब पेट में छेद करके खाना दिया जा रहा हो, या ट्रेकियोस्टमी हुई हो, मतलब गले में जो है छेद करके जो है सांस की नली जो है अंदर छेद करके उनको ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा हो, उनको अस्थमा हो जिसमें रोज़ दवा की ज़रूरत हो रही है। तो ये सब जो है वो हाई रिस्क आते हैं बीमारी के, और जिनमें साइड इफ़ेक्ट्स कोविड के खुद के ज़्यादा हो सकते हैं।
इसको कहाँ दे सकते हैं? इसको जो है आईवी दिया जाता है, खून की नली में दिया जाता है, और केवल जो है वो उन्हीं जगह पे दिया जा सकता है जहाँ पे अगर रिएक्शन हो जाए तो उसको मैनेज कर सकते हैं। इसमें जो है वो 1200 मिलीग्राम जो है वो कैसेरवीमैब है और 1200 मिलीग्राम इंडिवीमैब है। इसको 60 मिनट में देना है। सिंगल डोज जो है विदिन 10 दिन के, शुरुआत के 10 दिन में। इसके देने के बावजूद भी आपको मरीज़ का आइसोलेशन और उसका जो है वो बचाव जो है वो बाकी लोगों से जो है उसको अलग रखना ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि प्रेगनेंसी में जो औरतें जो है वो स्तनपान करा रही हैं या जिनको जो है वो किडनी की बीमारी है, उनमें भी दिया जा सकता है, और उसमें भी जो है डोज को कोई एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको फ्रीज़ नहीं करना है, फ्रीजर में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। तो फ्रीज़ नहीं करना है। इसको जो है वो सोडियम क्लोराइड 0.9% में डाइल्यूट करना है, 2 से 8 डिग्री के टेम्परेचर में रखना है। ऐसे कोई बहुत बड़ी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं बताई गई हैं। 800 मरीजों का इन्होंने जो है वो ट्रायल किया था, डबल ब्लाइंड रैंडम कंट्रोल ट्रायल। इसमें जो है वो 4 ट्रायल पार्टिसिपेंट्स और 6 प्लेसिबो में जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए थे। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो है वो जो ट्रायल और जो है प्लेसिबो में जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स थे वो प्लेसिबो में ज़्यादा थे। अब ये देखा गया है कि अगर एक जो है वो इन दोनों में से जो है वो दिया जाए इम्यूनो, तो वेरिएंट्स के अगेंस्ट जो है इनका इफ़ेक्टिवनेस कम रहती है। इसीलिए दोनों को जब मिला देते हैं तो ये वेरिएंट्स के अगेंस्ट, सारे वेरिएंट्स के अगेंस्ट आज तक के जो है वो काम करता है, ऐसा कंपनी दावा करती है। इम्पॉर्टेंट ये है कि सिम्टम में इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होता है। एक जिनको मिला है उनमें 5 दिन और जिनको नहीं मिला है उनको 6 दिन। बड़ा फ़र्क कहाँ पे है ये ध्यान रखने वाली बात है। जिन लोगों को ओवरऑल जो है, अगर पूरे जो है वो टोटल पॉपुलेशन को मान लें जिनको मिला, तो 50% जो है वो कमी होती है हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट की। और अगर जो है हम लोग जो है हायर रिस्क पेशेंट्स को गिने तो हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ के 66% घट जाती है। मतलब 100 अगर मरीज़ जिनको जो है हायर रिस्क है उनको एक नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया जाए और उनको जो है ये कॉम्बिनेशन दिया जाए, तो कॉम्बिनेशन वाले जो है 66% पेशेंट्स कंपेयर टू नॉर्मल ट्रीटमेंट के हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो चीज़ हो सकती है। इंडिया में इसका कॉस्ट करीब 60,000 है। एक वायल 2 मरीज़ों के बीच में शेयर होता है। दोनों को 60,000 के आसपास का खर्चा है वायल का। उसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट भी होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है फर्स्ट वीक। ये समय पीरियड जो है ये थोड़ा सा मुश्किल है। ज़्यादातर लोग जो है घर में रहना चाहते हैं, घर में ट्रीटमेंट करना चाहते हैं। तो अगर जो है वो इस ट्रीटमेंट का बेस्ट फ़ायदा उठाना है तो जैसे ही डायग्नोसिस हो, जैसे ही जो है सिम्टम आने लगें, आप हॉस्पिटल जाइए और ये लगवाइए। हॉस्पिटल में बेड मिलना और इसकी अवेलेबिलिटी होना, ये सब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से यूएस में भी जो है वो उतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाया जितना ज़्यादा जो है यूएस ने ऑर्डर किया था। तो मुझे एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम लोग इसका बेहतर यूज़ कर पाएंगे, लाइव्स बचा पाएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन कम कर सकेंगे, हॉस्पिटल में प्रेशर कम कर सकेंगे। और जो है वो जैसे जैसे हमारे पास जानकारी आएगी हम फिर साझा करेंगे। तब तक के लिए जो है हमारे अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।